fucking with your head. ओके गाइस, हाउ आर यू? फाइन, गुड। पहले से बेहतर है काफ़ी। बेहतर है। मैं बिल्कुल ऐसे ही। सेकंड एक्सपीरियंस आपका डेंजर जोन में, तो क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस और सेकंड एक्सपीरियंस में? अब तो काफ़ी रिलैक्स है। अब तो ऐसे लगेगा कि जैसे आदत सी होगी अब। अजीम काफ़ी रिलैक्स लग रहा है मुझे। वो तो always मैं तो you know, यूज्ड टू हो गया हूँ और आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट कि मैं जल्द जल्द आ जाऊँ डेंजर जोन। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जिन टास्क की बेस पे आप लोग जो है डेंजर जोन में आए हैं। तो अजीम, पहले आप बताओ मतलब कि वेल, स्नोमैन की मेकिंग थी और मेरे ख्याल से जो मेन प्रॉब्लम वो ये थी कि मैं और हुमा, हम दोनों जो हमारी जो केमिस्ट्री थी वो दैट वाज लिटिल बिट लेज़ी। बॉबी भी एक्टिव हैं और उन दोनों का अच्छा था। हम लोगों को थोड़ा सा ये हुआ कि उन्होंने जो स्पॉट जो जगह थी जहाँ पे बर्फ़ पड़ी अच्छी थी, वो पहले जाके उन्होंने, बॉबी ने, वो मेरे कान में पहले भी कह रहा था कि वहाँ पे मुझे जाना है। तो ये बात डिसाइड हो गई कि बियॉन्ड द ग्लैम में आप Active जब भी होना कोई बहुत टास्क ज़रूरी करेंगे मेंटली और फिजिकली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये जिस तरीके से व्यूअर्स को भी पता है कि मैं थोड़ा सा लेज़ी हूँ और साथ हुमा थी, तो हम लोग की तो यही लड़ाई रही कि हम सोने पे सुहागा हो गया। सोने पे सुहागा हो गया काम। ओके, तो जो फिर फाइनल प्रेजेंटेशन थी तो मतलब दैट वाज ऑब्वियस थिंग उन लोगों की। डिसीजन मतलब ठीक था आपके ख्याल से? दैट वाज गुड। मतलब हुमा थोड़ी सी लेजी थी और थोड़े से हुमा आप लेज़ी थे। थी, कुछ मेरी भी प्रॉब्लम थी। एक्चुअली वो बर्फ़ का ज़रा इशू हुआ था, वो बड़ी हार्ड थी वहाँ पे। तो मैं जहाँ से आप तो कहीं पीछे गुम हो गए थे, मैं देख रहा था मैं आपको। बर्फ़ कटी कर रहा था। अच्छा, तो अरसलान, आपका जो टास्क था वो कैसा रहा और क्या मतलब क्या रीज़न थी जिनकी बेस पे आज आप डेंजर जोन में हो? यार सबसे पहली बात, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि यार जो लास्ट एक हमारा टास्क था उधर गुरुद्वारे का, जब हमने भाग के जाना था, उसकी वजह से मुझे मोश भी आ गई थी। तो वो क्योंकि मेरा हील अप नहीं हुआ था जब हम उधर गए। ऑब्वियसली बात है, चल तो मैं लेता हूँ, लेकिन वो जो एक पेन है वो ख़त्म नहीं हुई थी। जब हमारा टास्क था, वो आपको पता कि हमने उसके अंदर खड़े होना था बर्फ़ के बीच में और हमारे पैर ही बीच में जाने थे। क्या फीलिंग थी जब आप फर्स्ट टाइम जब आपने मैंने जब पैर रखा अपना वहाँ पे बर्फ़ में रखे, तो आई वाज फीलिंग कि यार मेरा पैर मेरे साथ है ही नहीं और मुझे इतनी शदीद पेन हुई थी कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। तो इसीलिए मेरे से बिल्कुल भी नहीं खड़ा हुआ गया और मैं वहाँ से बाहर निकल गया। अच्छा, उसके बाद टास्क के बाद जो भी आपकी वोटिंग जो हुई थी, मतलब जो वोट आउट सेशन जो था, उससे आप लोग सेटिस्फाई हैं कि वो ठीक हुआ था कि उसमें भी कोई लॉबी इन्वॉल्व थी? उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे से आपने देखा कि हम 5 लोग उस टाइम डेंजर जोन में थे, जिनमें से एक को किंग एंड क्वीन ने सेव कर लिया। वो ठीक डिसीजन था उनका? ठीक डिसीजन देखो, मेरे ख्याल से ठीक डिसीजन नहीं था वो। नहीं था, क्योंकि वो उन्होंने फेवरेटिज्म की थी। उन्होंने हुमा को सेव किया था और हुमा कि वो सलमान ने उसको सेव करवाया। अब हम आ जाते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ। ओके, वेरी टफ। ओके अरसलान, आपको जो एसएमएस के थ्रू जो वोट्स आए हैं 320 और अजीम, आपको जो वोट्स आए हैं थ्रू एसएमएस 140। इस दफ़ा ग्राफ आपका नीचे गया, क्या रीज़न है इसकी? शायद मैं एक्टिव नहीं था। एक्टिव नहीं थे? ओके, अभी चांस है अभी आपके पास। इसके अलावा आपके अरसलान, आपको जो मेल्स आई हैं थ्रू मेल्स के, मतलब जो वोट्स आए हैं थ्रू मेल्स, वो हैं 145 और आपको जो मेल्स आई हैं वो हैं 139। 6 का डिफरेंस। 139 निकल गया यार, कोई बात नहीं यार। तो कोई मसला नहीं। और पीओ बॉक्स के थ्रू जो आपको वोट्स आए हैं अरसलान, वो हैं 25 और आपको आए हैं अजीम 12।
अब लास्ट चांस है आपका अजीम। वॉइस मेल के थ्रू असलान आपको जो वोट्स आए हैं वो हैं 42 और अजीम आपको जो वोट्स आए हैं वो हैं 14। बैड लक, मेरे ख्याल से इस दफ़ा बैड लक हो गया आपके साथ। बैड लक। क्या रीज़न है इसकी यार? क्या मतलब आपकी सबके साथ केमिस्ट्री भी थी और एक अच्छी दोस्ती भी थी? बिल्कुल एग्जैक्टली देखें, बिल्कुल इस तरीके से होता है जैसे कुछ ग्रुप में बाज़ हम फ्रेंड्स होते हैं तो बाज़ सीरियस होते हैं, बाज़ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बाज़ एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। जो लोग डिज़र्विंग थे जिस तरीके से जिनको वहाँ पे गेम में होना चाहिए था, जो कि गेम को मज़ीद बूस्ट कर रहे थे, जो कि जिनकी प्रेजेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो वो लोग हैं। अच्छा, बिल्कुल मतलब फेयरली बात जवाब देना इस चीज़ का जो मैं अभी आपसे क्वेश्चन करूँगा। मतलब आपके ख्याल से कौन डिज़र्व करता है इसके टाइटल को विन करने के लिए? कौन वो ऐसा बंदा है जिसमें सारी क्वालिटीज़ हैं? आपने तो मतलब इसके अंदर रह के देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कौन बंदा है जिसको पॉइंट करोगे कि हाँ भी ये बंदा जो है डिज़र्व करता है इसके टाइटल को विन करने के लिए? बियॉन्ड द ग्लैम, फेयर बेसिस पे, नो लॉबी इन्वॉल्व होगी। अगर कंप्लीट एक मैं अगर एनीहाउ किसी के बारे में मैं क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, लेकिन एक जनरल ओपिनियन अगर उसकी बात आप कर रहे हैं तो वो मैं कहूँगा कि मतलब हारिब इज गुड एंड उज़मा, इन ये दो दे आर द मोस्ट परफेक्ट पर्सन्स। मतलब ये बैलेंस है, ये दे आर बैलेंस्ड, मतलब इन ईच मैनर। ओके, और नेक्स्ट जो आप समझते हो कि कौन सा ऐसा बंदा है जो आपको फॉलो करते हुए बाहर आ जाए? बॉबी विल बी द नेक्स्ट। मतलब आपकी ओपिनियन है, मे बी रॉन्ग, मतलब नहीं कि आपने जो कहा ठीक हो, लेकिन हर इंसान की अपनी ओपिनियन होती है, एक रियलिटी भी है। ओके, फिर अजीम बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह ताला फिर इन टच रहेंगे, मिलते रहेंगे, ठीक है? ओके, टेक केयर।